नमस्कार। श्री बालाजी स्पिरिचुअल ज्ञान और समाधान से मैं प्रशांत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आपके स्नेह और प्रेम से हम भी कुशल मंगल हैं। और आज का ये वीडियो एक छोटी सी जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं कि बहुत से लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है कि भाई कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं बालाजी महाराज की और हम समस्त देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे ऊपर किए कराए का असर क्यों हो जाता है, क्यों हमारे घर में संकट आ जाते हैं और क्यों ऐसा होता है कि जो लोग अधिक पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादा दुखी रहते हैं और उनके घर में ही सबसे ज़्यादा संकट प्रवेश करते हैं। इसका पीछे का क्या कारण है, क्या तथ्य है, आज इसी के बारे में हम जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास आए बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो, आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। और लाइक शेयर कमेंट करिए और मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भैया फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इंस्टाग्राम पे आप लोग जाकर के मेरा फॉलो कर लीजिए मेरे इंस्टाग्राम को, और वहीं पर हम आप एक दूसरे से बात करेंगे। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर हमें से वीडियो चाहिए तो बताइए, हम उसके ऊपर आपको वीडियो भी बनाकर देंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, बहुत से लोगों का एक भ्रम होता है कि संकट परेशान क्यों करता है, बार बार संकट क्यों आ जाता है। हम बालाजी महाराज की सेवा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, महादेव की करते हैं, दुर्गा जी की करते हैं, भैरवनाथ की करते हैं, और हम क्या नाम है अनेक देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं, लेकिन हम दिल से मन से पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में संकट प्रवेश क्यों कर जा रहे हैं, क्यों बार बार संकट प्रवेश करता है, ये सवाल हर किसी के मन में रहता है। और बहुत से लोग ये सोचते भी होंगे कि भाई हम तो बालाजी महाराज भी जा रहे हैं, अर्जी भी लगा रहे हैं, दरखास्त भी लगा रहे हैं, फिर भी हमारे घर संकट आ जाता है। देखिए, संकट एक अलग चीज हो गई। एक तथ्य है कि जहां पर पॉजिटिविटी होती है वहीं पर नेगेटिविटी भी होती है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार अच्छाई के साथ बुराई हमेशा जुड़ी रही है और हमेशा बुरी चलती रही है। अब से नहीं, जब से सृष्टि की संरचना हुई है तब से लेकर आज तक अच्छाई और बुराई हमेशा साथ ही चली है। लेकिन होता क्या है, देखिए, संकट केवल आपके घर में ही नहीं आता। जो लोग दरबार लगाते हैं, जो लोग बालाजी की गद्दी लगाते हैं, जिनके ऊपर बालाजी की शक्ति आती है, जिन पे महादेव के गण आते हैं, दुर्गा जी के, काली के, या किसी भी देवी देवता की शक्ति आती है, उसके ऊपर भी जो है प्रभाव आ जाता है संकटों का। संकटों से वो भी बचे हुए नहीं है, संकट उनके घर में भी प्रवेश करते हैं। बस फर्क इतना है कि उनको पता नहीं होता। कितने तो गद्दी लगाने वाले ऐसे हैं जिनके घरों में संकटों का ढेर लगा हुआ है और उनको यही नहीं पता है कि उनके घर में संकट भी है। ऐसा कितने लोगों को मैं जानता हूं जिनके घर में निगेटिविटी बैठी रहती है, संकट उनके घर में बैठा हुआ है, लेकिन हावी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनके ऊपर जो है किसी देवी देवता का आशीर्वाद है। लेकिन होता क्या है, आपने देखा होगा, पहले ऐसे बहुत से लोगों का मैं उदाहरण दे सकता हूं जो पहले बालाजी का गद्दी लगाते थे, बहुत अच्छी गद्दी लगाते थे, और अंत समय में उनका कुछ ऐसी घटनाएं घट गई, उनके साथ ऐसा घटित हो गया कि एक्सीडेंट में मारे गए, हार्ट अटैक से मारे गए, या कुछ ऐसी समस्या आ गई कि एक ऐसा मौत हुई कि अनबिलीवेबल, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। और लोग सोचते हैं कि बालाजी का दरबार लगाने वाले की ऐसी मौत। इसका कारण यही है कि जब वो लोगों का इलाज करते हैं तो उनके घर में निगेटिविटी इकट्ठी होती रहती है, प्रेत उनके घर में इकट्ठे होते रहते हैं। उन्हें यही नहीं पता चलता कि उनके घर में कितनी नकारात्मकता इकट्ठी हो गई। ये एक बहुत बड़ा तथ्य है। क्यों? क्योंकि उनके पास दृष्टि नहीं होती। दृष्टि ना होने के कारण निगेटिविटी दिखाई नहीं देती। केवल बाबा के दूत आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। दृष्टि ना होने के कारण उनको अपने पीछे खड़ी हुई निगेटिविटी दिखाई नहीं देती। कौन सा संकट, कौन सा भूत, कौन सा प्रेत उनके पीछे लग गया है उन्हें भी नहीं पता होता। वही पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों का भी होता है। और ये चीजें, निगेटिविटी आपके घर क्यों आती है, इसको भी मैं विस्तार के साथ बताऊंगा। देखिए, जब हम किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं या किसी देवी देवता से जुड़कर हम रहते हैं, मान लीजिए अगर हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या, हमारा मेन तथ्य क्या, आप जानिए। हमारा मेन तथ्य पूजा करने के पीछे एक है कि हमें बाबा की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो और हमारा मोक्ष हो जाए, हमें इस संसार से मुक्ति मिल जाए। मुक्ति ही एक हमारा परम लक्ष्य होता है। मरण उपरांत क्या होता है कि जब मरण उपरांत हम अपनी किसी अधूरी इच्छा के कारण मर जाते हैं तो हम प्रेत योनि में, यानी कि भूत प्रेत योनि में चले जाते हैं। जब हम भूत प्रेत योनि में जाते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, हम भटकने लग जाते हैं। किसके चक्कर में? अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जिस इच्छाओं को हम जीते जी पूरा नहीं कर सके, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम भटकने लग जाते हैं। भटकने लग जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर तंत्र विद्याओं के द्वारा तांत्रिक हमें पकड़ लेते हैं। जो तांत्रिक होते हैं, जिन्होंने शमशान सिद्ध कर रखा होगा, मशान सिद्ध कर रखा होगा, या प्रेत आत्माओं को सिद्ध करते हैं, वो हम जो भी भूत प्रेत होता है उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उनसे गलत कार्य कराते हैं।
उनको तंत्र विद्याओं में बांधकर मंत्रों द्वारा उनको प्रताड़ित करके उनसे गलत कार्य कराया जाता है। उन्हें फिर लोगों के घर में भेजा जाता है कि तुम उसका विनाश कर दीजिए, उसको मृत्यु दे दीजिए, मूठ के रूप में चला दिया, किसी भी तंत्र के द्वारा चला दिया तो वो संकट आपके घर में आएगा। आपके घर में आने के बाद वो आपको परेशानी करेगा। परेशान इसलिए करता है क्योंकि वो दबाव में आपको परेशान कर रहा है, तांत्रिकों के दबाव में वो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन वो दबाव में परेशान इसलिए करता है कि भैया तुम किसी अच्छे दरबार से जुड़ जाओ, किसी अच्छी जगह चला जाओ, ताकि उसकी भी गति हो सके और वो मुक्ति को प्राप्त हो सके, वो मुक्ति पा सके। पूजा करने वालों के घर में संकट इसलिए बार बार आता है क्योंकि वो चाहता है कि ये व्यक्ति बाबा के पथ पे चलने वाला है, सत्य धर्म पर चलने वाला है, इसके द्वारा मैं इसको बाबा के शरण में ले जाऊं ताकि ये मेरी गति प्रदान करा सके, मुझे मुक्ति प्रदान करा सके। इस संसार में एक भी घर ऐसा नहीं है, सिंगल एक घर ऐसा नहीं है जिस घर में संकट ना हो या जिसके घर में संकटों का वास ना हो, निगेटिविटी ना हो। हर घर में निगेटिविटी है, हर घर में संकट है। कभी उनके पितृ संकट बने बैठे हैं, कभी उनके कुल देवता संकट बने बैठे हैं, कभी कोई देवता संकट बने बैठा है, कभी किसी का तंत्र क्रिया उन पे लग गई है, चौराहे की आ गई है। अनेक प्रकार के संकट आपके घरों में प्रवेश करे रहते हैं जो हमें भी पता नहीं होता है कि हमारे घर में कौन कौन सा संकट वास करता है। लेकिन वो बालाजी महाराज की जब कृपा होती है, जब उनका आशीर्वाद आता है तो वो संकट उभर कर सामने आता है और संकट निकल कर सामने आता है, जिससे पता चलता है कि आपके घर में संकट बैठा हुआ है। अब संकट की पहचान कैसे करी जाए कि भाई हमारे घर में संकट है या नहीं है? तो भैया इसकी पहचान ये है कि जब आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हो, बाबा से अर्जी लगाओ, दरखास्त लगाओ, बाबा से विनती करो कि बाबा मेरे घर में अगर कोई संकट, कोई निगेटिविटी है तो उसको लाइए, उसको निकालिए, मेरे घर में पॉजिटिविटी के साथ वास करिए। जो दरबार लगाने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे दरबार लगाने वाले व्यक्ति, उनके पास जाइए, ठगों के पास मत जाइए, किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाइए जो वाकई में बाबा का दरबार लगाते हो, बाबा की गद्दी सच्चे मन से चलाते हो। उनके पास जाकर उनके पास सानिध्य में रहिए, आपको अपनी निगेटिविटी का एहसास हो जाएगा, निगेटिविटी आपको पहचानने में आ जाएगी। ये दो दृष्टि वाले व्यक्ति हैं जिनको बालाजी महाराज की कृपा से या देवी देवताओं की कृपा से दृष्टि मिली हुई है, वो देख करके आपको बता देंगे कि आपके घर में संकट है या नहीं है, और फिर जैसा वो उपाय बताए वैसा उपाय आप कर लीजिए। ये तो था निगेटिविटी को आप कैसे चेक कराएंगे, कैसे इलाज करेंगे। अब मैं बताता हूं कि संकट आपके घर में क्यों प्रवेश करते हैं। जो जितनी ज्यादा पूजा करता है उसके घर में संकट क्यों प्रवेश करते हैं। देखिए, जब एक लगाव होता है, एक खिंचाव होता है, जब आप किसी देवी देवताओं की पूजा करते हो, चाहे वो हनुमान जी की करिए, चाहे वो काली की करिए, चाहे वो दुर्गा जी की करिए, चाहे वो भैरव जी की करिए, चाहे गोरखनाथ जी की करिए, चाहे मछिंद्रनाथ जी की करिए, चाहे किसी लोकल देवी देवता की करिए, जब आप पूजा पाठ करते हो तो एक आपका एक ओरा बन जाता है। क्या बन जाता है? एक ओरा बन जाता है। अध्यात्म की दृष्टि से एक ओरा बन जाता है, एक ऊर्जा लेवल आपका अप हो जाता है, एक ऊर्जा लेवल बढ़ जाता है। तो एक ओरा होता है, वो क्या करता है, वो सारी निगेटिविटी जी को खींचता है। खींचता क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव और विपरीत जो है एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, तो निगेटिविटी को वो अपनी तरफ खींचता है। किस लिए खींचता है? ताकि उस निगेटिविटी को वो दूर कर सके, उस निगेटिविटी को वो नष्ट कर सके और उस निगेटिविटी को पॉजिटिव ऊर्जा में कन्वर्ट करके उसको पॉजिटिव बना सके। तो जब कभी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके सामने से गुजर के जाती है, या आप चौराहे से गुजरे, कहीं से ऐसी शमशान के साइड से गुजरे, या किसी ऐसी जगह से गुजरे जहां पर कोई अतृप्त आत्मा बैठी हुई है, कोई निगेटिविटी बैठी हुई है, कोई ऐसी चीज है उस जगह जो ये देख रही है कि ये व्यक्ति का ऊर्जा लेवल बहुत अच्छा है, ये अध्यात्म की दृष्टि से बहुत अच्छा है, तो वो आपके घर प्रवेश करेगी, वो आपके पीछे पीछे आ जाएगी अपने आप को शुद्ध कराने के लिए, अपने आप को मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, अपने आप को मुक्ति दिलवाने के लिए। क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति भला देवी देवता से जुड़ा हुआ है, ये उनकी साधना करता है, तो ये मुझे उनकी शरण में प्रदान करा देगा, मुझे भटकना समाप्त हो जाएगा, मैं किसी अच्छे पथ पे चला जाऊंगा, अच्छी जगह निकल जाऊंगा, तो मेरी जो है मुक्ति हो जाएगी। इसलिए पूजा पाठ करने वालों के घर में सबसे ज्यादा निगेटिविटी घुसती है, क्योंकि उनको पता है कि यहीं से हमारा उद्धार होगा और ये लोग हमारा मुक्ति करा देंगे। क्योंकि हर आत्मा का एक प्रथम लक्ष्य है मुक्ति। हाँ, लेकिन कुछ चीजें मुक्ति नहीं पाती, कुछ चीजें जबरदस्ती की भेजी गई हैं, वो एक अलग बात है कि किसी तांत्रिक ने आपके पीछे कुछ करा दिया। कुछ तांत्रिक इस उद्देश्य से भी करा देते हैं कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आपके पास किसी देवता का गण है, किसी देवता का धूप है, कोई सिद्धि आपके पास है, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति आपके पास है, तो उसको छीनने के लिए भी तांत्रिक लोग आपके घर में निगेटिविटी भेजते रहते हैं कि इससे वो शक्ति छीन ली जाए, वो शक्ति इससे हर ली जाए, कि वो शक्ति इसके पास ना रहे। ये चिड़ के मामले से भी आपके घर भेजा जाता है। ज्यादा पूजा पाठ करने वालों के पीछे 90% तो जो है प्रेत इसलिए जाता है क्योंकि वो मुक्ति चाहता है, और 10% इसलिए जाता है क्योंकि उसको भेज दिया जाता है कि भाई इसके घर में कोई देवता खड़ा है, इस देवता को चुरा लिया जाए, इस शक्ति को चुरा लिया जाए, जिससे मेरा बल बढ़ जाए। ये क्या होता है? ये एक गंदी सोच होती है उन लोगों की कि वो उन देवता को हरने के चक्कर में आपके घर में निगेटिविटी भेजते हैं। होता क्या है, वो आपकी शक्तियां तो नहीं हर पाते, लेकिन हाँ, आपको प्रताड़ित करने के लिए निगेटिविटी आपके घर में लगा देते हैं, क्योंकि वो चिढ़ते हैं आपके उद्देश्य से, आपकी पूर्ति से, कि आपने इतना सब हासिल कैसे कर लिया, क्योंकि वो नहीं कर पाए, वो अच्छी चीजें तो वो हासिल नहीं कर पाए ना,
उन्होंने करा प्रेत हासिल कर लिया, जिन्न हासिल कर लिया, बेताल हासिल कर लिया, ऐसी चीजें उन्हें मिल गई, लेकिन कोई देवी देवता उन्हें हासिल नहीं हुआ, तो वो चिढ़ते हैं उन लोगों से जिनके पास देवी देवता या दैविक शक्ति उपस्थित होती है कि भाई इनको दैविक शक्ति क्यों मिल गई। तो इसलिए भी वो इस उद्देश्य से चिढ़ के मारे भी आपके पीछे लगा देते हैं। तो ये घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके घर में निगेटिविटी बहुत ज्यादा आ रही है तो आप समझिए कि आप बिल्कुल पूजा पाठ के बिल्कुल सही पथ पर चल रहे हो और बहुत अच्छे से चल रहे हो। आप श्रद्धा और भाव के साथ बाबा जी की, महाराज की, भैरव बाबा की, प्रेतराज जी की, जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं उसकी पूजा करते रहें और उसकी पूजा में ही अपने आप को समर्पित कर दें। अगर आपके घर में निगेटिविटी बहुत ज्यादा आ रही है तो ये इस बात का उद्देश्य है कि आप बाबा की भक्ति में, किसी भी देवी देवता की भक्ति में अग्रगण्य हो रहे हैं, आगे के लिए आप चल रहे हैं और आपका उद्देश्य जो है वो सफल हो रहा है। और आने वाले समय में बालाजी महाराज की या किसी भी देवी देवता की आप पे भरपूर प्रक्रिया, भरपूर कृपा होगी। हाँ, लेकिन इसका ऑब्जेक्शन है कि अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र करा दिया है तो वो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर आपके पास किसी ने तंत्र नहीं कराया और फिर भी बार बार निगेटिविटी आपके घर में आ रही है तो यह है कि आप बाबा की तरफ जा रहे हैं और बाबा की कोई शक्ति या किसी भी देवी देवता की कोई शक्ति आपके घर में विद्यमान है जिसके प्रभाव से वो निगेटिव एनर्जी खींच रही है मुक्ति पाने के लिए। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आया होगा कि पूजा पाठ करने वालों के घर में अधिकतर निगेटिविटी क्यों आती है, क्यों उनके घर में प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती है। आगे मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम लोगों को जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ में रहते हैं वो दुखी क्यों रहते हैं, उनको दुख क्यों भोगना पड़ता है। इसके ऊपर मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। आशा करता हूं मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हुई तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा दीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स कर दीजिए इस वीडियो पे और अपना प्यार, अपना स्नेह कमेंट्स के माध्यम से हमें दीजिए। और हमारे इंस्टाग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे जाकर हमें फॉलो कर लीजिए, हम वहीं पर आप लोगों से बात भी करेंगे। और आगे के लिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय महाकाल। बाबा आप सबके भंडार भरे।